उनको मैं यही बात बोलना चाहूंगा। उनके बारे में बात, अगर आपके बारे में बोलते हैं, इनके नाम दे दो चैनल्स के, शुभम भाई का नाम दे दो, अजय आर्य भाई का नाम दे दो, सनातन स्मिथ, जिनके बारे में आपको पता है दे दो। हाँ जी। बोलो वहां जाओ, वहां वो ओपन चैलेंज देते हैं आप लोगों को, और आपके यहाँ पर भी आए हुए हैं कई बार। जरा इसको पढ़ो जरा पटाख से। यहाँ स्त्री को सिर्फ खेती बोल के छोड़ दिया गया है। आपने वही तो बोल रहे हैं ना, आपको मैं आगे दिखाऊं अगर मैं? यहाँ पे अगर स्त्री को यहाँ पे आगे भूमि दिखाऊं? बोला गया है तो पुरुष को भी बीज बोला गया है। यहाँ पे यहाँ एक एक का कृष्ण सेकंड। खंडन लिखा है। लोगे कि आगे बढ़ोगे? अब दूसरा हाँ, दूसरा खोलो, मैं यहाँ फंस गए हो, भगभर दूसरा बंधन अजय खोलो। आर्य बंधन। भाई से बात कर रहा हूँ मैं। अजय आर्य भाई, इसी बोलिए। बात का मैं है। आपसे बोल रहा हूँ, खेती बोला गया उसमें, और ये भी बोला गया कि जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, इनके उसमें ये बोला गया। मैं सिर्फ इतना सा पॉइंट हाँ, ऐड कर रहा हूँ, खेती है और हाँ, जैसे मर्जी इस्तेमाल दिखाऊंगा करो, ना, ये भी बोला अभी गया। अभी अभी दिखाता हूँ, सुनो ना। देखो, मनुस्मृति का 951-53 बोलता है, द मैन हु हैव। जय हिंद दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बिल्कुल नए चैनल से। और ये चैनल खोला है शुभम भाई ने, पूजा मैम के साथ मिलकर बहुत सारी स्ट्रीम करी हैं। लेकिन सनातन का उदय होता है। सनातन का जो शस्त्र है वो उसका शास्त्र है, और जिसके पास शास्त्र है उसके पास शस्त्र है। हमें भी धर्मियों का जो सामना है वो अपने इसी शस्त्र से करना है, हमें शास्त्रों से भागना नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं कुरान की, तो कुरान में ही लिखा है कि औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। तो इन्होंने ये ढूंढ के निकाल के ले आए कि तुम्हारी जो मनुस्मृति है उसमें भी यही सब लिखा हुआ है। तो आइए जानते हैं क्या सारा डिस्कशन था। वीडियो में लगाता हूं स्क्रीन पर, और शुभम भाई के चैनल का भी जो है वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू डिटेल में बताऊंगा, तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कि ना तुम्हारी कुरान भी कमजोर है क्या? उससे पूछते हैं मुसलमानों में, कुरान भी कमजोर होती है क्या? सही हदीसें भी कमजोर होती हैं? सब थोड़ी कमजोर होता है। हाँ जी, ओम भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम शुभम भाई, अजय आर्य भाई। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत टाइम से हम आपको याद कर रहे थे अजय भाई और मैं। यार मैं तो शुभम भाई, सबसे पहले तो आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि नहीं नहीं नहीं, दो ऐसी वजह कोई बात नहीं है। नहीं, दो वजह से। एक की तो मांग चुका हूँ आपके सामने, दोबारा से मांगता हूँ। जब आपकी फर्स्ट स्ट्रीम थी तो उसमें नहीं आ पाया, पता नहीं किसी कारणवश नोटिफिकेशन नहीं आया, क्या हुआ। और दूसरा यार कि एक अपने भाई हैं, उनका नाम उन्होंने मेरे को बताया, उनका मैं बहुत थैंक्स करना चाहूंगा। एक्स मुस्लिम वसीम खान, इन्होंने हाँ मेरे को जी हाँ जी बताया हाँ कि जी। स्वामी जी के चैनल पे, जितेंद्रन स्वामी जी के चैनल पे आप कमेंट में लिख रहे थे। उसके लिए मैं बहुत माफी मांगता हूँ, मैंने नहीं देखा। ये कह रहे थे शुभम भाई वहां पर आना चाहते थे। मैंने कहा यार ठीक है भाई, थैंक यू कि भैया आपने बता दिया करके। तो मैंने कहा मैं मिल के पर्सनली माफी मांग लूंगा। तो ये तो मेरा मेन कारण था शुभम भाई। जैसे ही मैंने अभी यूट्यूब ओपन किया ना, अभी शाम के टाइम का, तो मैंने उसमें आपका देखा, तो हाँ जी हाँ मैं जी। फटाफट मैंने कहा पहले यहीं जुड़ते हैं। मैंने कहा शुभम भाई से। तो ये वशिष्ठ साहब तो ये जाते रहते हैं एक्स मुस्लिम चैनल पे भी, ये तो ठीक है, अच्छा इनसे अच्छा। बात हुई है कई बार। तो कल भी मैं पीपी मैम के चैनल पे, अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया पे, आप हाँ जी कल हाँ थे जी। ना? नहीं, मैं हाँ, परसों था। तो परसों थे। हाँ जी हाँ तो जी। उधर पे आप वो कर रहे थे, तो उस दिन उन्होंने लिंक पब्लिक नहीं किया था आई थिंक, है ना? हाँ जी तो हाँ जी, क्वेश्चन वहाँ मैं आंसर में लिखा था। कमेंट सेक्शन पे बोल रहा था, मैंने कहा मेरे को बात करनी है, अगर लिंक मिल सकता है तो ये करने की। और सर ये देखो, बात ये है कि आप क्योंकि मेरे को तो ये ज्ञान नहीं है इतना, सनातनी होने के बावजूद भी ये वगैरह सब कुछ ज्ञान नहीं है इतना। आप लोगों से ज्ञान मिलेगा, और आप अच्छा काम कर रहे हो। ये नहीं है कि एक ही साइड का होएगा, आपको भी ज्ञान देना पड़ेगा जिनके पास नॉलेज है। तो मैंने सुना है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। लेकिन हाँ जी एक हाँ चीज मैं जी। बोलूंगा, जैसे कि अगर किसी के सामने मतलब बात करनी है, तो अगर डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले के चैनल पे जाते हैं, इस्लामिक चैनल्स पे जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, तो अगर सनातन के बारे में बात हो, इसके बारे में बात हो, आर्य समाज के बारे में बात हो, तो उनको सीधा एक बात बोलने का, जो मेरी सोच है, मेरी हाँ सोच जी ये है, उनको सीधा बोलने का, इसके लिए चैनल खुले। और मैं तो बोल के आया हूँ, ये अजय आर्य भाई का उस टाइम पे आपका चैनल नहीं चल रहा था शुभम भट्ट साहब, तो इनका नाम दिया, सनातन समीक्षा का नाम दिया, दो तीन चैनल के नाम दिए जो जिनका मुझे पता था। मैंने कहा यहाँ करो ना, यहाँ पर जाओ। वेद के बारे में जानना है कि तो इस चैनल पे जाओ, सनातन के बारे में जानना है इस चैनल पे जाओ। हम राइट पर्सन नहीं है इसके बारे में बात करने के। हम तो आपके टॉपिक को देख के आए हैं, जो आपका टॉपिक रखा है। अगर आपने सनातन के ऊपर रखा होता तो मैं जाता ही नहीं शायद, है ना? शायद मैं जाता हाँ ही जी नहीं। वेद के हाँ ऊपर रखा जी। होता शायद मैं जाता ही नहीं। लेकिन अगर आप खोल के बैठे हो चैनल उसके बारे में, तो हम उसके बारे में बात करने हैं। अगर आप उसके बारे में पूछोगे, भैया हम राइट पर्सन नहीं है, और हमको नहीं नॉलेज होते हुए भी हम हैं, हम कुछ बातें भी मान लेना अपने वेद की, शास्त्रों की, तो हम हैं, हमारा कोई सर तन से जुदा नहीं करता। तो इनको तो जो सुन रहे हैं आपके व्यूअर्स, उनको मैं यही बात बोलना चाहूंगा, उनके बारे में बात, अगर आपके बारे में बोलते हैं, इनके नाम दे दो चैनल्स के, शुभम भाई का नाम दे दो, अजय आर्य भाई का नाम दे दो, सनातन स्मिथ, जिनके बारे में आपको पता है दे दो। हाँ जी। बोलो वहां जाओ, वहां वो
ओपन चैलेंज देते हैं आप लोगों को। और आपके यहाँ पर भी आए हुए हैं कई बार, आपके यहाँ पर कई बार आए हुए हैं बंदे, उनके साथ आपने कैसे किया वो आपको जवाब दे रहे थे, आप क्या करते हो वो पता है। आई थिंक अजय आर्य भाई से मैंने रिक्वेस्ट करके लिंक मांगा था, है ना अजय आर्य भाई, आपने बोला था कि वो जाहिल डक का मैं गया था वहां पे, मैंने देखा था भाई वो क्या कर रहा था। अरे हाँ आपके जी। साथ अजय आर्य भाई, आपके साथ उसकी है हिम्मत बात करने की, जब मेरे जैसे बंदे को जिसको नहीं इतनी नॉलेज, उसको वो देख के वो घबरा जाता है, ऐसे निकलना लगता है उसके। ठीक है, तो आप लोगों के साथ बात कर सकता है। तो जो भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, अगर सनातन, वेद, आर्य समाज के बारे में बात होती है तो इन चैनल्स के आप नाम नोट करके रखो, अपने दिमाग में बिठा के रखो, सीधा पहली फुर्सत में उनको ये नाम बता दो। हाँ भाई, जाओ वहां पर बात करो उनके, अगर नहीं जाते वहां पर उनके साथ ईमेल वगैरह में टाई अप करो, कैसे बात करनी है, डिबेट करनी है, सब करो। और उनको बोलो तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है उनसे बात करने की, जैसे वो पूछते हैं ना, बोलो तुम्हारे अंदर है, ऐसा बोलो उनको। हाँ, ये बात बोलनी थी भाई मैंने, जब मैं बोलनी चाहिए अपने भाई और बहनों को। हाँ जी, देखो मैं ओम भाई को, अजय भाई को, पूरे दर्शक जितने भी देख रहे हैं, मैं बताता हूँ ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। और उससे पहले मैं वसीम भाई का शुक्रिया करना चाहूंगा, धन्यवाद, आभार आपका। वसीम भाई मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि कहाँ पे चैनल पे जाना चाहिए। समीर भाई के चैनल के लिए तो स्टार्टिंग से जब मैं नहीं आता था उनके चैनल पे, समीर भाई ने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप वहाँ जाइए, क्योंकि ये लोग क्या सवाल उठाते हैं, बैसाखी सहारा लेना पड़ता है इनको, कहीं भी आपका क्वेश्चन स्ट्रीम चल रही है तो ये लोग सनातन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो वसीम भाई हमेशा से ही मुझे बोलते आए हैं कि आप एक्स मुस्लिम के चैनल पे जाया करें, और वहाँ पे सनातन पे अटैक करते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। अभी जो परसों वाला इंसिडेंट हुआ, वहाँ के लिए भी वसीम खान भाई ने, एक्स मुस्लिम वसीम खान भाई ने मुझे मैसेज करके बताया कि आप वहाँ पे जाओ। तो वहाँ पे क्या कॉमेडी चल रही थी, अच्छा कुछ अपने जो है स्वामी जी वहाँ कुछ गलती कर रहे थे। वहाँ पे क्या हुआ, एक आया मोमिन वहाँ पे, तो वो एक्टिंग कर रहा था, अरे स्वामी जी मुझे ना सनातन धर्म में आना है, लेकिन ना मनुस्मृति में तो ऐसे लिखा है, मैं कैसे आ जाऊँ। और स्वामी जी क्या कर रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं। और मैं बैक स्टेज था उससे एक दिन पहले, हालांकि मैं लास्ट में ज्वाइन हुआ था, बाय कोइंसिडेंट मैं दोनों दिन बाहर था, ड्राइव कर रहा था, और दोनों टाइम में लास्ट में जब घर पहुंचा उस टाइम एंड ही चल रहे थे स्ट्रीम के। और जो कल वाली थी जिसमें मैं ज्वाइन नहीं हो पाया, स्वामी ने पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी उनके चैनल पे, मैं बार बार बाहर आ रहा था, तो क्या हुआ वहां पे वो एक्टिंग कर रहा था भाई, अरे स्वामी जी, इतनी आराम से बोला, स्वामी जी मुझे आना सनातन धर्म में, लेकिन मनुस्मृति तो मुझे ये करने को कहती है कि शूद्रों के साथ आप ऐसा कीजिए, वेद तो मारने की बात करते हैं। अब मैंने कहा, सारे के सारे कमेंट कर रहे, बैक स्टेज पे मैं हूँ, मैंने कहा इसको मैं बताता हूँ अभी। अब स्वामी जी अगर ले लेते हैं, अच्छा स्वामी जी ने और एक हल्की सी गलती की कि वो उनकी बात को काट रहे थे। अब ये लोग ऐसे ही काम करते हैं, वही चीज चला चला के छोटी क्लिप, देखिए जी स्वामी जी हमारी स्ट्रीम में एक बंदा गया, उसकी बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और मैं बैक स्टेज था, तो थोड़ा उस अच्छा, दिन लगा अगर मैं कल लाइव। शुभम भाई हाँ जी, हाँ हुई जी, थी स्वामी जी की स्ट्रीम कल? कल को मैं नहीं हुई थी, जुड़ा। हाँ। हाँ, तो अगर आप परसों की बात बोल रहे हो जिसमें आप मेरे को ये वसीम खान, एक्स मुस्लिम वसीम खान ने बताया, अगर वो परसों की बात है उसमें मैं जुड़ा था, तो कल तो आई थिंक उनकी स्ट्रीम हुई नहीं है, तो क्योंकि मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आया या किसी कारणवश नहीं आया होगा। और जिसमें आप जुड़े थे ना, आप बोल रहे थे कि वहां पर एक मोमिन ऐसा बोल रहा था कि वो कल दोबारा आया था कि भाई कि ऐसे ऐसे मुझे ज्वाइन होना है मनुस्मृति में, ऐसा लगा। तो फिर ऐसा हुआ होगा क्योंकि मैं बोल के बीच में से निकल गया था। जब ओबेदुर आया ना, ओबेदुर को मैंने बाद में सुना, वहां पर यूट्यूब से सुन रहा था मैं, वैसे ही तो देख रहा था कहाँ कहाँ एक्स मुस्लिम वगैरह की चल रही स्ट्रीम, वैसे जा रहा था। ओबेदुर को देख के वो ज्यादा ही बकवास कर रहा था, मैं फिर दोबारा से ज्वाइन हुआ था उसमें लास्ट टाइम पे, एक बार बोल के मैं हाँ जी। आराम से निकल गया था। तो तो वो बात हुई होगी, तो वो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं देखा नहीं आपका कमेंट वगैरह। अदरवाइज मैं स्वामी जी से आपका बोलूंगा कि भाई कि हमारे शुभम भाई हैं, तो उनको वो पीपी मैम का तो जानते हो आई थिंक, अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया को मैं बता दूंगा वहां से हैं, तो वो कोई बात उनको पता होता है, मैं वो कर लेंगे कोई बात। हाँ, हाँ ऐसे जी, ही हाँ तो जी। तोड़ करने वाले बंदे चाहिए शुभम भाई, अजय आर्य भाई, ऐसे बंदे चाहिए कि जहाँ पर याद, वैसे तो स्वामी जी का हमेशा से ये कहना है, मेरी बात सुनो, वो ये बोलते हैं हम यहाँ पर कोई धार्मिक वगैरह डिबेट करने के लिए नहीं बैठे, हम, उनका मेन मकसद है घर वापसी का, और वो भी खासकर हाँ जी, हाँ जी। मोमिना, हाँ उनका घर। और तो ये जो बीच में बोलने लग जाते हैं, तो मैं स्वामी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कि हमारे जो ये आप हो अजय आर्य भाई हैं, इनको ले लिया करो उस टाइम पे, अगर कोई ऐसा बंदा आता है तो ये लोग वहां पर आए, तो बोलूंगा मैं। एक बात और बोलना चाहूंगा हम भाई, मान लो मैं या अजय भाई कभी किसी स्ट्रीम में नहीं जुड़ पाते हैं, या हम कभी बिजी रहते हैं, तो आप अगर हो तो सीधा उनको एक बार बोलना, और आप देखना उसका रिजल्ट क्या होगा, कि हाँ चल तुम लोग बोल रहे हो वेदा में ये लिखा है, अगर वेद में तुम्हारे रेफरेंस नहीं निकले, बोल क्या करना है तेरे साथ, चैलेंज कर रहा हूँ। अगर आपको या किसी भी सनातनी को टारगेट करने लग जाए, वो जो है गैंग वाले, समझ जाओ आप मैं किन की बात कर रहा हूँ, वो चैनल को पता फेमस क्या नहीं होगा, करना है। जैसे ही मैं हाँ जी, हाँ आप जी। लोगों का नाम लूंगा ना, तो सीधा तीर मोरी दे, बैच बैच बढ़ना है इनसे, ठीक है, और बड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। और ये खोती के खोर है ना, जो खोती के खोर है ना, ये आपके नाम से इनको पता। एक बात बताऊं, अभी अजय आर्य भाई गए होंगे उस टाइम पे, ऐसा नहीं है कि उसे नहीं पता, उसे पता है, उसके चेले चपाटे उसको बताते रहते हैं, पता है उसको, तो वो जान के ये टैक्टिक्स खेलता, अनजानपना बनता, और
पता क्या बोल रहा, जब मैं उसके पास गया था फर्स्ट टाइम, तो उसमें क्या बोला था, एक ही बार गया, मैंने ना इसको देखा यहाँ कहीं पर, वहां पर बोलता है ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता। अरे तू सब देखता है, तेरे को सब पता है, ठीक है, तेरे में पानी नहीं है बात करने के लिए, ठीक है। तो शुभम भाई, सीधा ही हाँ जैसे जी। आप लोगों का नाम लूंगा ना, तो तीर मोरीदे बिच बढ़ेगा, और कुछ नहीं होगा। और मैं बोला हुआ है, मैंने कहा यार इन टॉपिक पे डिबेट करनी है, आप जाओ ना, इन चैनल्स पे जाओ, मैं देता हूँ आपको लिंक देता हूँ, नाम बता रहा हूँ, लिंक देता हूँ, जाओ डिबेट फिक्स करा देता हूँ। मैंने तो कई बार यहाँ पर बोला, मैं डिबेट फिक्स करा देता हूँ, क्या नहीं तुम्हारा आएगा। होगा, क्या तो सब कुछ फॉर्मेट वगैरह सब फिक्स कराता हूँ। अपनी शर्तें रखो, वो अपनी शर्तें रखेंगे, सब कुछ होके करो, फिर हार जीत पूजा का मैं पता लगेगा ना शुभम भाई। हाँ जी, हाँ हाँ जी। भाई और बोलिए। अभी जब समीर भाई के चैनल पे मैंने स्क्रीन शेयर की थी उसकी, समझ हम्म जाओ, जिसकी अजय भाई ने भी धुलाई की थी, ठीक है। हम्म तो जब हम्म मेरी इससे बात हुई, तो मैंने उस दिन वो पॉइंट पकड़ा कि वो क्यों नहीं कर रहा है मुझसे। जब मैंने उसको मेल किया था 16 जुलाई को, तो मैंने इसको बोला मैं तेरे साथ लाइव बुक्स के साथ डिबेट करूंगा। मैंने कहा हो, मैंने ये गलती कर दी इसके साथ, ये तभी भागता फिर रहा मुझसे, ना मैसेज रिप्लाई कर रहा, ठीक है। अब मेल पे जब मैंने साफ साफ लिख दिया मैं तेरे साथ सनातन पे डिबेट करूंगा लाइव बुक्स के साथ, अब समझ में आया हो क्यों नहीं आ रहा। और बाकी इसके चिल्ले चपाटे 2-3 बार आए हैं, उसमें संदीपन रोज भी जो थे उस दिन, जब वो वकास नाम का बंदा आया था इसका, तो मैंने भी कहा बेटा उसको बोल दे, तू छोड़ देगा अपने रिलीजन अगर मुझसे डिबेट करेगा, बोल जहां बोलेगा वहीं आऊंगा। मैंने यहाँ तक दे दिया यार, आप चारों, आपका वो 2 पाकिस्तानी भाई बहन, वो तुम्हारा वो लिपस्टिक बाज और तुम्हारे वो मुफ्ती साहब, तुम चारों में अकेला, तुम्हारी वहीं पे आऊंगा। बस शर्त ये, जो जो तुम रेफरेंस दिखा रहे हो बड़े बड़े कोट करके, वेदास में ये लिखा है जादू टोना है, बैल बकरी खाओ, इंसानों की बलि, शतपथ ब्राह्मण में कुछ भी वो किताबों में है नहीं, ठीक है। अगर ये सब वर्ष में नहीं निकले तो भैया आप छोड़ दोगे अपना रिलीजन, क्योंकि हम तो आपके रिलीजन में टारगेट नहीं कर रहे हैं ना। तुम्हें बड़ा शौक ज्ञानी पंडित विद्वान बनने का शौक लगा है, तो भैया भुगतान करोगे आप इसका। इतने सारे चैलेंज दे रखे, इतने सारे ऑप्शन, न्यू ईयर ऑफर दिया था, तुम चारों में अकेला, मैं तुम्हारी स्ट्रीम में आऊंगा, बस तुम बोल दो हाँ भाई तुम्हारे वर्ष यहाँ नहीं निकलेंगे, हम छोड़ देंगे। लेकिन नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, इसके चिल्ले आते हैं। अच्छा, इसके चिल्ले इतने बड़े अंधभक्त हैं, मैं देख रहा था अजय भाई आप सुनना, पूजा मैम की लाइव चैट में मैं देख रहा था एक बार, मैं उस टाइम मेरी स्ट्रीम में थी, तो ऐसे ऐसे अंधभक्त आ रहे, वो क्या कह रहे, अगर आपको सनातन को जानना है तो इन लोगों के चैनल पे जाइए। मैंने कहा वाह, इतने बड़े अंधभक्त हैं, कह रहे उनके चैनल पे जाइए। और एक हमको ऐसे बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हमको बोलते हैं अंधभक्त। अंधभक्त खुद हाँ बने हुए हैं, जिनको पूतना को पूतना बोलना नहीं आता, राक्षसनी को उसको पुटाना बोलते हैं। ये लोग आप लोगों से डिबेट करेंगे। मेरी बात छोड़ दो, आप लोगों से ये वेदों के, सनातन के बारे में, पुराणों के बारे में, ये आपसे बात वो करेंगे। एक बात बताते हैं, अभी नीचे बैक स्टेज में बैठा हुआ है एक वेद का पंडित, इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस करके, प्राइवेट चढ़ा रहे जा रहा है, कोई पेश करे जा रहा अब है। ये मोमिन आ जाएगा डिबेट बुलाए में। क्या? ले लो ले लो हाँ ले लो लेते ले लो। हैं, अभी लो, इसकी धुलाई ये कैसी होगी आ गए देखना। वेद के पंडित। जी भाई हम्म। नमस्कार। हाँ हेलो, कैसे हो? बढ़िया एकदम। नमस्ते, बढ़िया। ट्रूथ रिवेल भाई जी, नाम चेंज करके आए हो, क्या हाल चाल है? नहीं, सब खैरियत, सब खैरियत। हाँ खैरियत। जी फरमाए नया चैनल फरमाए बना फरमाए। लिया, नया चैनल बना लिए, आप भी बना लिए चैनल, चलिए इसलिए आपसे बात करने के लिए आगे। इस्तकबाल है आपका, फरमाए। ओके चल, देखिए मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप जो भी किताब में कहते हो प्रक्षेपित है, ये प्रक्षेपित कहने के लिए आपके पास ऐसा क्या हार्ड एविडेंस है कि उसके उस बात को हम नहीं ठुकरा सकते? इस तरह का कोई एविडेंस है तो दिखाइए। और कोई अच्छा ये मनुस्मृति में बताइए, कुछ अरे भी रुक वर्सेस लेना, को, सुनो तो अरे मेरी बात, मेरे ये क्वेश्चन सुनो ना, मेरे क्वेश्चन सुन लो, मेरे सुन क्वेश्चन लिया सुन लो, हमने, हम समझ मेरे गए। क्वेश्चन सुन लो, मेरे क्वेश्चन सुन लो फर्स्ट। हाँ मैं कह रहा हूँ, अगर कोई मनुस्मृति में कोई वर्सेस आपने काढ़ा है, उस वर्सेस को काटने के लिए आपके पास किसी भी तरह का हार्ड एविडेंस होना है, कि चाहे आपको मन पसंद नहीं आया हिंदी इसको इसलिए आपने आती काट नहीं है। दिया। इस तरह से नहीं होता है, इस तरह से नहीं चलता है। आपको बताना होगा कि ये बात क्यों आपने काटा है, ये किस तरह क्यों काढ़ा है। आपको काटने की क्यों नौबत आ गई, क्यों आपको नौबत आ गई काटने की, ये आपको बताना होगा। या तो आपको मैन्युस्क्रिप्ट लाके दिखाना होगा कि ये मैन्युस्क्रिप्ट ये वही है, चीज 50 इसमें या बार नहीं रिपीट है, करोगे क्या? दिखाओ। एक ही सुन सेम लिया क्वेश्चन। हमने। चलो अब अभी सुन लो भाई, चलो ये मनुस्मृति का लो दिखा यार। दो मुझे बस। हाँ सुनो अब मेरी बात, क्या मनुष्य का देखना है पहले वो बताओ। हाँ मनुस्मृति का, चलो मैं ये एक वर्ष देता हूँ, वो वर्ष आपको आपने प्रक्षेपित कहा है, वो वर्ष आपको मुझे प्रक्षेपित क्यों है मुझे बताना है बस मुझे। हाँ खोलो खोलो, हम बताते हैं। हाँ 9:33 खोल, मनुस्मृति का 9 का 33 खोलो। भेजो 9 का 33। हाँ इसमें ये कहा गया, द वुमेन इज सेड टू बी लाइक unto a field and the man is like unto a seed, the origin of all creature is in union of seed and the soil। इस तरह से बोला गया। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वुमेन को एक सॉइल, एक जमीन बोला जा रहा है, उसे ठीक अच्छा हो गया। खेत बोला जा रहा है, उसे बोला जा रहा है अभी खेत। रुको,
अभी इसलिए मैं रुको। बोलता हूँ अरे ये खेती बात वाली को आप आयत हम प्रक्षेपित खोलेंगे, कहते हो रुको तो मेरी बोलो। बात। अरे अभी फंस जाओगे यहीं, सुनो 1 मिनट जरा। इसको पढ़ो जरा फटाक से। बड़ा करो। स्त्री को भूमि या खेत के तुल्य मानना है और पुरुष को बीज के तुल्य माना है। भूमि और बीज अर्थात स्त्री और पुरुष को बीज मिलने से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। ओके, अब मैं यही बोल रहा था ना, वहाँ पर खेत आपको बोला जा रहा है, उसमें खेत, इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे। और अब ये बताओ कितनी पोएटिक डिवाइसेस इसे होती हैं, पहले वो बताओ। इसे समझ ही नहीं एनाफर, आई। क्या मेटाफर, सिमिली, इसमें क्या एनाफर क्या होता है वो बताओ जरा एक बार। ये मेटाफर है? आप कैसा मेटाफर किस बोला तरह ही से नहीं कह मैंने। सकते हो मैंने मेटाफर हो मेटाफर गया? बोला ही कैसे नहीं, कैसे मेटाफर मेटाफर बोला हो? ही नहीं मैंने। मेटाफर बोला ही नहीं ये तो मैंने पूछा कितनी कितनी पोएटिक डिवाइसेस होती हैं वो बताओ। कुछ भी हो, आप मुझे बताओ कि लैंग्वेज में जो भी है अपेरेंट मीनिंग होता है, अपेरेंट मीनिंग के बाद ही होता है सब कुछ। अच्छा ये बताओ, अपेरेंट मीनिंग क्या है चांद वो सा बताओ मुझे। मुखड़ा, सुनो, चांद सा मुखड़ा बोला हाँ तो चांद हो गया चेहरा। वो चांद से मुखड़ा नहीं बोल रहे, वहां पर उसे बोलने से पहले आगे यहाँ पीछे पे कुछ तो जब बोले जब रहेंगे उसे। स्त्री को जब भूमि बोला गया है तो पुरुष को भी बीज बोला गया है। तुम्हारी हाँ, कुरान नहीं है जहाँ स्त्री को सिर्फ खेती बोल के छोड़ दिया गया है। आपने वही तो बोल रहे हैं ना, आपको मैं आगे दिखाऊं अगर मैं? यहाँ पे अगर स्त्री को यहाँ पे आगे भूमि दिखाऊं? बोला गया है तो पुरुष को भी बीज बोला गया है यहाँ पे। ओके चलो, तो ये बात आगे वर्ष एकदम दिखाता सही हूँ है। तुम्हें। एनाफर से ओके एनाफर चलो, से यही आगे और दिखाता बताया हूँ अजय गया सुनो, है। भाई, अरे सुन लो आगे यार, अब दिखाता हूँ पकड़ सुनो। अजय पकड़ भाई, रहे हो, एक सुनो छोटी पहले। सी बात नाइन आपसे के करूंगा। 51 53 फोड़ो। एक चीज़ा ये खंडन तो ले लो भाई पृथ्वी पहले। यहाँ एक क्या का एक समझ खंडन रहे हैं? लोगे कि आगे बढ़ोगे। अब दूसरा हाँ, दूसरा खोल लो। मैं यहाँ फंस वन गए बाय हो, वन दूसरा अजय खोलो। आर्य भाई से बात कर रहा हूँ मैं। अजय आर्य भाई, इसी बोलिए। बात का मैं है। आपसे बोल रहा हूँ, खेती बोला गया उसमें, और ये भी बोला गया कि जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, इनके उसमें ये बोला गया। मैं सिर्फ इतना सा पॉइंट हाँ, ऐड कर रहा हूँ, खेती है और हाँ जैसे मर्जी इस्तेमाल दिखाऊंगा करो, ना, ये भी बोला अभी गया। अभी अभी दिखाता हूँ, सुनो ना। देखो मनुस्मृति का 951-53 बोलता है, द मैन हु हैव नो मटेरियल अरे अब प्रॉपर्टी इन 33 वुमेन में रहो ना बट भैया, पहले सो 33 तो क्लियर कर लो। their seed in the भाग soil क्यों of रहे others हो, भाग benefit the क्यों रहे हो owner of the woman। यार? वन इधर बाय वन क्लियर होगा। ट्रूथ रिवील एक मिनट यार, वन बाय पहले। वन क्लियर होगा, कोई नहीं, आगे हाँ, भी चलेंगे, डोंट वरी। पहले इसको क्लियर करते हैं। 33 पहले बताओ इसमें क्या दिक्कत है। पहले इसको क्लियर कर। हाँ, मुझे आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत है, मुझे दिक्कत नहीं है उसमें। अरे लो यार, मुझे दिक्कत है बोल रहा है, हमारी मनुस्मृति में मुझे ही दिक्कत है। अजीब है आदमी हो, हाँ दिमाग बेचा है मैं क्या, ताला आगे लगा के आ गए हो? क्या ओके चलो, धतूरा खा के आता है इसे भाई मानते ये। हो ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मुझे इसमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं क्या है, है पहले ये बताओ। आगे तुमने ये बढ़ते कोट हैं। किया ना, यहाँ स्त्री को भूमि हाँ बोला, पुरुष को बीज बोला। यहाँ पे एनाफर इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि चांद सा मुखड़ा, यानी एक जड़ पदार्थ की तुलना की जाती है चेतन से, चीजों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, वही चीज है यहाँ पे। हाँ मैं यही समझाना चाह रहा था, वहां पे जो कुरान में जो आई है वो भी यही कुरान तरंग क्या का, अलग है, यही भी है, कुरान क्या अलग वो है। भी अरे यही सुन है, लो मेरी बात। वो भी यही है, नहीं है ये वो, साबित में नहीं किया है, मैंने। नहीं है अभी भाई, आगे नहीं। बढ़ते हैं, रुको अभी ना, आगे आगे नहीं बढ़ते हैं। बढ़ेंगे, अब कुरान की आयत पे 951 आएंगे। अरे 52 कुरान की आयत 53 पे पढ़ते आएंगे हैं। भैया, जनाब कुरान की आयत पे अब आएंगे पहले। अब पहले सुनो ना, आपकी अरे बात मेरे सुन लो ना भाई, यार, तो मनुस्मृति। ये वाला क्लियर हो गया ना, कुरान में यही है। तुम बोल रहे हो, पहले चेक तो कर लें यही है कि नहीं है। कुरान में आया है कि स्त्री, स्त्री नहीं, स्त्री तो हमारा पवित्र शब्द है। औरत, औरत औरत। तुम्हारी खेती है, ठीक है, उसको जैसे चाहे इस्तेमाल करो। यहाँ कोई पोएटिक डिवाइस नहीं यूज हुआ है। यहाँ पुरुष को बीज नहीं बोला। अगर वहां भी पुरुष को बीज बोल दिया जाता और जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो ये ना बोला जाता, तो ये बात मानी जाती कि ये और वो सेम है। समझे भाई? ताला कब तक लगाओगे दिमाग के अंदर? और अजय भाई, एक इसने दिखाई, एक आप इनकी वाली वो रखो, और इन दोनों के बीच में जो इसने रेफरेंस दिए, पहले अरे इसको क्लियर करो, फिर आगे चलेंगे। तो हम कुरान वाला खोल वेदास में क्या राइट्स हैं वुमेन्स को, स्त्री को? ठीक है, अजय भाई को कंप्लीट करने दीजिए यहाँ पे। डालते हैं, चले आते हैं मुंह उठा के। पढ़ा ना लिखा अंग्रेजी पढ़ के। वुमेन जो आप टेस्ट लेने के लिए बोल रहे हो ना, ट्रूथ का, वो चले गए। हो गया टेस्ट। हाँ जी, हाँ जी। खेती बता रहा है, ये अनपढ़ ऐसे ही कहीं। करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये वही सब जो इनकी उसमें वो सनातन धर्म के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं कि सनातन में आपकी राइट है। चलो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक बार वुमेन्स के क्या राइट्स हैं। वुमेन्स राइट्स इन वेदा, हाँ जी, वेदों स्क्रीन शेयर हो रही है में। सबको। हो रही है। शिक्षा व ब्रह्मचर्य के बाद विवाह करना चाहिए और स्त्री का अपहरण करने वाले को दंड दो। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 116 मंत्र 16। अब ये ट्रूथ रिवील ये सब नोट नहीं करेगा। मासिक धर्म में सम्भोग नहीं करना चाहिए। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 मंत्र 30। स्त्रिय वेद बने, डॉक्टर बने। ये इतने सारे रेफरेंस है। यजुर्वेद चैप्टर 12 मंत्र 88। वैद्य बने। स्त्रियां अध्यापिका बने। ऋग्वेद 238। कन्याओं को गुरुकुल में स्त्रियां शिक्षा दे। उस टाइम गुरुकुल नहीं थे, मतलब स्त्रियों को स्त्रियां शिक्षा दे कन्याओं को। समान गुण कर्म स्वभाव वाली स्त्री पुरुष से विवाह करना चाहिए। जिस पुरुष में, जिस स्त्री में अच्छे गुण, आपके समान ही गुण कर्म हो, उनसे ही विवाह करना चाहिए। वृद्ध शरीर से पुरुष का युक्ति स्त्री से विवाह निंदनीय है। मतलब इस एक स्त्री का जो वृद्ध व्यक्ति है, जो ज्यादा ये उम्र का व्यक्ति है, उससे विवाह निषेध है। तो नहीं, ये कैसे है शुभम भाई? ऐसा नहीं है कि वो 53 ईयर का कोई ऐसे 6 ईयर वाले के साथ, ऐसा कुछ नहीं है।
है? नहीं नहीं, ये वाली स्कीम यहाँ नहीं है, अच्छा। हाँ जी, हाँ वो जी, मैं आपको कहीं और मिलेगी। वही रेफरेंस दे रहा था ठीक अब है ये जी। ट्रूथ, हाँ जी, ट्रूथ रिवेल्ड अगर बैक स्टेज देख रहे होंगे इसे, स्त्री व पुरुष अगर एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो उनका विवाह मत करो, मतलब जबरदस्ती कोई भी रिश्ता नहीं चलाना है आगे। ऋग्वेद कहता है 10:85-42, पति पत्नी सदा आपस में सुख के साथ रहें। आप सबको दिख रहा है ना? या हाँ जी, दिखाइए दिखाइए, दिख रहा है। एक पत्नी व्रत, अथर्ववेद मंडल 7 सुक्त 37 मंत्र 1। ये जो भी ज्ञान फैलते हैं कि भैया तुम्हारे में इतनी पत्नी थी, तो यहाँ पे जब वेद में खंडन हो जाता है तो हम और किसी ग्रंथ को प्रमाणिक मान ही नहीं सकते, क्योंकि वेद श्रुति है, परम सत्य वेद है। एक पत्नी व्रत, एक पत्नी से विवाह करना है, ये सनातन की शिक्षा है। और ऋग्वेद कहता है 10 सुक्त 80 मंत्र 7, हे स्त्रियों सदा सुखी रहो। इस प्रकार स्त्रियों का सम्मान दिया गया है वेदों में। स्त्रियां कमजोर नहीं है, ठीक है, स्त्रियां को सब अधिकार है। अथर्ववेद मंडल 20 सूक्त 126 मंत्र 9, स्त्री को भी यज्ञ का अधिकार है। यजुर्वेद चैप्टर 5 मंत्र 28, स्त्री पुरुष को एक दूसरे से व्यर्थ मतलब बिना बात के डराना नहीं चाहिए। यजुर्वेद चैप्टर 6 मंत्र 35, यजुर्वेद चैप्टर 8 मंत्र 48, पत्नी सदैव अपने पति को दुर्व्यवहार व पाप से दूर रहने का उपदेश व रखने का कार्य करे, मतलब पत्नी अपने पति को समझाए, दुर्व्यवहार ना करे कभी अपनी जिंदगी में और पाप से दूर रहे। सुशिक्षित नारी किसी से दबके ना रहे, ये है हमारे सनातन में नारी की टीचिंग्स, नारी के संस्कार। यजुर्वेद चैप्टर 10 मंत्र 7, भाई बहन के विवाह का निषेध। ओम भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अथर्ववेद चैप्टर 18 सूक्त 1 मंत्र 1 से 16, भाई बहन का शुभम विवाह भाई, निषेध है। क्षमा चाहूंगा, लेकिन इस बात को तो ये गर्व के साथ बयान करते हैं, जो आपने इसका बोला ना भाई बहन के विवाह का निषेध, इस बात को तो गर्व जी, से जी। इनके मुफ्ती मौलाना बयान करते हैं कि ये किसी में भी नहीं है, हिंदुइज्म में नहीं है, इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, सिर्फ हमें है कजन मैरिज को, इसको बहुत महान मानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है ना हमारे में। जैसे सनातन धर्म की जो हमारी विचारधारा है, जो हमारे ऋषि मुनियों का साइंस है, गोत्र में सेम गोत्र होगा तो हम शादी नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक बिल्कुल, है। ये और साइंटिफिकली बच्चे, प्रूवन हाँ है जी, ये हाँ बात। जी, और जी, इनके हाँ जी, हाँ एक जी, मौलाना हाल फिलहाल में तारिक मसूद नाम है उनका, पाकिस्तान के, उन्होंने इस बात को हाँ बड़े जानता गर्व हूँ से उसको। बोला है। हम्म। कजन मैरिज को बड़े गर्व से बयान किया कि हमारे में सिर्फ किसी में नहीं है, और जबकि ये और पाकिस्तान साइंटिफिकली में देखिए प्रूवन आप, है। बिल्कुल। हाँ जी, पाकिस्तान में देखिए जहाँ भी भाई बहन को वही जीन्स हमारे सेम उसमें जेनेटिक होते हैं। और आप देखेंगे बच्चे मानसिक तौर पे आपको विकसित नहीं होते हैं जब इस प्रकार अगर कजन में शादी की जाती है, गलत है। अब तो ये शुभम भाई की स्ट्रीम थी और शुभम भाई ने काफी बढ़िया चीजें बोली। साथ में जो अजय आर्य हैं, तो इन्होंने भी किताबों के जो रेफरेंसेस हैं उन्होंने पूरी पीडीएफ्स बनाई हुई हैं। और दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मलेच्छों को और इन विधर्मियों को अगर आपको जवाब देना है तो आपके पास ये शास्त्र जरूर होने चाहिए। और ये जो मैं लेके आया था वीडियो, ये डेडिकेटेड है शुभम भाई के नए चैनल को, सनातन शास्त्र करके इनका चैनल है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और इस वीडियो की पूरी स्ट्रीम्स को भी आप वहां जाकर सुन सकते हो दोस्तों। और इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करो, और दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं भी इन्हीं भाइयों के चैनल से जो मैं छोटी छोटी क्लिप्स लेकर आपको दिखाता हूं और सच्चाई का बोध आपको कराता हूं। दोस्तों वेद एक ऐसी चीज है, वेद का मतलब होता है नॉलेज, वेद का मतलब होता है ज्ञान। मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा ये बोलता रहा हूं कि किताबों का मोहताज नहीं होता है ज्ञान, ज्ञान को किताबें नहीं बांध सकती हैं। लेकिन विधर्मियों ने क्या चालाकी करी, उनको जिससे उनकी किताब एक किताब है और उनका एक ईश्वरवाद का जो कंसेप्ट है उस एक किताब के अंदर सारा दर्ज है, तो वो लोग किताब को डाई हार्ड फैन करते हैं। लेकिन हम अगर बात करें सनातन की, तो सनातन कभी भी किसी किताब को डाई हार्ड फॉलो नहीं करता। अगर हमारी किताबों में किसी ने मिलावट करके, किसी पंडे पुजारी ने या किसी भी विधर्मी ने लालच में आकर या किसी द्वेष भावना से हमारी किताबों में अगर कोई चीज़ मिलावट कर दी और उन श्लोकों के मतलब जो है वो बदल दिए, उन श्लोकों में नए नए श्लोक ऐड कर दिए, तो इसका यह मतलब नहीं हो जाता कि सनातन के ऊपर आप दाग लगा दोगे। सनातन के ऊपर दाग लगाना इन विधर्मियों के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा अगर शुभम भाई जैसे सनातनी ओपन फॉर्म पे आएंगे। पूजा मैम के चैनल पे आते थे और अब इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है कि ये जो है बुक्स के रेफरेंसेस के साथ जो डिबेट करते हैं। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2-4 विधर्मी ऐसे हैं जो पाकिस्तान के से हैं और एक शायद भारत के, शायद हैदराबाद से है वो बंदा, तो वो ऐसे गलत रेफरेंस लेकर हिंदुओं को और हमारे सनातनी भाइयों को बरगलाता है और अपने चैनल के माध्यम से वो बंदा गलत और झूठ का प्रचार कर रहा है।
वो वेदों के इंग्लिश ट्रांसलेशन लेते हैं और उन वेद मंत्रों के जो इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेशन किया है पूरा का पूरा मीनिंग ही ये लोग चेंज कर देते हैं। तो उन लोगों को अगर वाकई में उनके अंदर गट है तो वो शुभम भाई के चैनल पे आए, क्योंकि मेरे चैनल का जो पर्पस है वो डिबेट नहीं है। मेरे साथ 2-3 वीडियो मैंने ऐसे बनाए थे जहां पर इन्होंने कहा था कि वेदों में जो घूंघट प्रथा लिखी हुई है, तो मैंने उसको अपने वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी एक्सपोज किया हुआ था कि वहां पर घूंघट की कोई भी बात नहीं थी। ऋग्वेद 8 और 33-19 मंत्र की जो बात करते हैं, और उसको एक टीवी के मौलाना है उसने भी ऐसे ही गलत कोट किया था कि आपके जो ऋग्वेद के 8वें मंडल के 33वें सूक्त के 19वें और 20वें मंत्र में जाकर लिखा हुआ है कि वहां पर घूंघट प्रथा है। लेकिन जब हमने वहां पर देखा तो वहां पर ऐसी कोई भी चीज नहीं पाई गई। वहां पर स्त्री और पुरुषों को एक समान जीवन जीने के लिए एक इंस्ट्रक्शंस थी कि जैसे रथ के 2 पहिए एक साथ चलते हैं, वैसे ही स्त्री और पुरुष को जीवन रथ को साथ में चलाना चाहिए। और स्त्री ही जो है घर की ब्रह्मा है, स्त्री ही ब्रह्मा विभु विधा उस मंत्र में आता था। और जब मैंने वो मंत्र देखा खुद वैदिक scripture.in पे जाके, तो वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। क्योंकि मेरा चैनल डिबेट के लिए नहीं है, मैं अपने चैनल पर एक्स मुस्लिम की डिबेट लेके आता हूं, सनातन धर्म से रिलेटेड जो है वो वीडियो लेके आता रहता हूं। तो अगर आपको भी डिबेट करनी है तो आप शुभम भाई के चैनल पे और अजय आर्या के चैनल पे, इनके चैनल से आप जुड़िए। अगर आप वाकई में अपने आप को समझते हो कि आप संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। दोस्तों, ये सारा डिस्कशन और डिबेट मैं इसलिए लेके आया था ताकि मैं अपने चैनल के माध्यम से शुभम भाई के चैनल को थोड़ा प्रमोट कर सकूं। इनके हमें जल्दी से जल्दी 10,000 20,000 सब्सक्राइबर करने हैं दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप शुभम भाई के चैनल को हर जगह पे शेयर करो, हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करो। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसी वीडियो चैनल पर लेके आता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय सनातन, वंदे मातरम।